सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका कितना परसेंट स्टडी कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर आप एसपीपीओ सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बता दो कि यस सर मेरा इतना इतना पढ़ के हो गया, जिससे मैं आगे की प्लानिंग लेकर आऊंगा। और आपको कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लीज आप कमेंट करके बताना, जरूर मैं उस सब्जेक्ट में आपको हेल्प करूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब लास्ट के ही कुछ टाइम्स बाकी है। जैसे टी वालों को तो थोड़ा सा टाइम है, पर मैं एससी की अगर बात करूं तो एससी को बिल्कुल भी मतलब बहुत ना के बराबर टाइम है, और ये बहुत ज्यादा टाइम है। मोस्टली इतने टाइम में ही स्टडी होती है, ये भी हमेशा समझ के रखना कि लास्ट टाइम में इसी टाइम में सभी चीजें कवर होती है। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो आज है 18 और हमारा टारगेट होना चाहिए 25 तक अपना पूरा सब कुछ पढ़ के खत्म होना चाहिए 25 तक। हाँ, अगर आप 25 तक अब किस तरह से अपनी चीजों को आप कैसे फटाफट फटाफट कवर कर सकते हो, तो यहाँ पे कुछ प्लानिंग बता रहा हूं। एक रूल वाइज आप जाओ। जैसे आप देखो यहाँ पे रेगुलर आप कम से कम अब ट्राई करो कि 5 आवर्स की हमें स्टडी कवर करनी है। जैसे आपके जो भी सब्जेक्ट्स है, आप जिस भी डिपार्टमेंट से हो, तो देखो आपके सब्जेक्ट्स में दो ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स माने जाते होंगे। तो ऐसे दो सब्जेक्ट्स होंगे, किसी का एक ही सब्जेक्ट्स होगा। तो आपको रेगुलर कितना, कम से कम 5 घंटे का एक शेड्यूल बनाओ। अगर आप ये चैलेंज है इसको अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप प्लीज प्रॉमिस नीचे कमेंट करना कि यस सर मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा। रेगुलर बस 5 घंटे। और सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, आपके जो आगे के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर समझो जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि मेरा टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, आगे के सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको लग जाना चाहिए। हाँ, जिस सब्जेक्ट में अब आपको लग रहा है कि नहीं मेरा सब कुछ हो सकता है, तो वो जाने दो, आप एग्जाम टाइम पे भी कवर कर सकते हो। और इसके बाद 20 से आपको हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, मतलब 27 को आपको जो पहला पेपर है, मैं टी की बात नहीं कर रहा, एससी की। टी वाले तो अब अपना एक टाइम टेबल बना ले। टी वाले को रेगुलर कम से कम रोज, मेरे हिसाब से आप अभी बहुत ही फ्री हो तो रेगुलर आप 4 घंटा तो अपने स्टडी पे निकाल सकते हो। अगर आप रेगुलर 4 घंटे भी स्टडी करोगे तो आपका पूरा स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। एससी के स्टूडेंट आपका 27 को, आप 20 से फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। सर फर्स्ट सब्जेक्ट 20 से, जैसे अगर मैं बात करूं कॉम्स आईटी, तो भाई इनका डीएम है। अगर मैं ईएनटीसी ब्रांच की बात करूं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस को है। तो सभी के कोर्सेज दोस्तों हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और भी मैं उसके अंदर, जैसे अभी ईएनटीसी का जो कोर्स है उसके अंदर मैं एक दो वीडियो, स्पेशल वीडियो और ऐड करने वाला हूं आने वाले, मतलब 22 के पहले ना पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से हम पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे। और बाकी कॉम्स आईटी जो डीएम के जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एप्लीकेशन पे बना के अपलोड किए हैं, तो जिससे क्या होगा कि वहां पे आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आप फटाफट अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, और अगर आप बहुत ही अच्छे से अपनी चीजों को कवर करते हो तो आपको क्या करना है, जैसे अगर समझो किसी का डीएम है तो आप क्या करो पता है, या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 है तो आप 22 घंटे का टाइम दो। पहले दिन ज्यादा घंटे का टाइम मत दो, पर 21 से आप उस सब्जेक्ट का टाइम बढ़ा दो। रेगुलर 3 22 को भी 3 आवर्स, 23 को अब थोड़ा सा और बढ़ा दो। जैसे जैसे आप एग्जाम के पास आओगे थोड़ा सा आपका आवर्स अगर बढ़ाते हो, ये मैं एक मिनिमम स्टूडेंट को बता रहा हूं, तो आपकी चीजें जल्दी हो जाएगी। अब मैं स्पेसिफिक वीडियो भी जल्दी ही लेकर आऊंगा कि आपके परफेक्ट सब्जेक्ट्स पे क्या प्लानिंग होना चाहिए, कैसे आपको चीजें सॉल्व करना है। अब देखो आप अगर खुद पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, जैसे अब देखो पीवाईक्यूज है, पिछले 2 साल के पेपर्स उठाओ, पेपर्स में देखो कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए खुद से। वैसे तो मैं वीडियो लेकर आऊंगा, और देन उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। जैसे अगर समझो कोई भी आप किस तरह से टॉपिक को स्किप कर सकते हो पता, आप कोई लेसन स्किप मत करना कि मैं यूनिट नंबर 4 नहीं पढ़ूंगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप अपने टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो। जैसे अगर समझो मुझे ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है, आप स्किप कर दो, तो वो मैं आपको एक प्रॉपर एनालिसिस दूंगा, हर एक डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस दूंगा कि आपको कौन से टॉपिक को स्किप करना है, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है। तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो कि यस सर मुझे इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो जरूर मैं लेकर आऊंगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।